ये अनवर मंसूर साहब की इन राइटिंग समरी के ऊपर तजवीज है, राय है, बतौर अटॉर्नी जनरल, बतौर वकील के नहीं, बतौर अटॉर्नी जनरल के खत नहीं लिखा जा सकता। बट अब ये मैटर नहीं है, अब तो अदालत के अंदर एक केस मौजूद है, अदालत उसका फैसला करेगी। इम्यूनिटी मौजूद है, उसके बारे में अगर अदालत फैसला करना चाहती है। इम्यूनिटी मौजूद होने पे ही मसला है ना। कल भी उन्होंने कहा कि कोर्ट्स के अंदर, तो फिर कोर्ट्स से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, पूरे दुनिया की कोर्ट्स कहां से आ गई? बात यह है कि इसी का जवाब देते हुए चौधरी एतजाज साहब का मैंने पहले भी गुजारिश की है कि उन्होंने ये बात कही कि क्या इम्यूनिटी सीख करनी है या इम्यूनिटी है। अब अगर सीख करनी है तो क्या अदालत ने कहा था कि इम्यूनिटी नहीं है? मेरा एक सवाल है, उसका भी कायरा साहब से जवाब ले लें। जी राणा साहब सवाल कीजिए। जी फरमाइए। मेरा कायरा साहब से ये, जी कायरा साहब, मेरा ये सवाल है कि आप, ये फैसला है तकरीबन 2 साल पहले का, उसके ऊपर आपने बाद में रिव्यू दायर किया। उस रिव्यू में क्या आपने ये डिफेंस लिया था कि आपको इस्तिस्ना हासिल है? उस पूरे रिव्यू में इस बात का जिक्र तक नहीं है। अब ये डिफेंस आप कैसे ले सकते हैं? देखिए राणा साहब, गुजारिश ये है कि रिव्यू में हमारे ग्राउंड्स मुख्तलिफ थे और आपको ये भी याद होगा कि जब ये केस ओपन हुआ था, इस केस में जब एनआरओ का केस लगा था तो गवर्नमेंट ने जाके उस केस को डिफेंड नहीं किया था। हमने अपने असेंबली के अंदर भी इसको नहीं लाए और कोर्ट के अंदर जाके हमने डिफेंड नहीं किया। इन राइटिंग लिख के दे दिया कि हम इसको डिफेंड नहीं करना चाहते, हम इसके बेनिफिशियरी नहीं बनना चाहते। लेकिन जब उस केस को इस तरह खोल दिया गया और उसमें इतनी डिबेट आ गई जो उससे रेलेवेंट नहीं हम समझते थे, हमारा ख्याल में ये नहीं था, तो उसके बाद, एक मिनट, उसके बाद जब फैसला आ गया तो गवर्नमेंट का वर्शन क्योंकि ओरिजिनल ट्रायल में आया नहीं था, लिहाजा गवर्नमेंट रिव्यू में गई। इसके ऊपर हमारा मौकफ बड़ा वाजे है और चौधरी एतजाज साहब ने बाकायदा, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं उस बात को, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल है, उनके खिलाफ कोई दरखास्त हो जाती है तो क्या जाके वो अदालत में सीख करेंगे कि मुझे इस्तिस्ना हासिल है या अदालत ये बिल्कुल मुख्तलिफ बात, ये उनका मौकफ था। मुझे हाशमी साहब से सवाल पूछना था। हाशमी साहब, आपकी एक मिनट फ्रिया, मैं इस बात का जवाब दे दूं। जी मुझे जी सवाल भी करते हैं, जवाब भी देते, मुझसे पूछिए तो सही, क्या पूछना चाहती हैं? आपसे ही सवाल, मेरा सवाल आपसे ये कि आप लोगों ने कहा कि अदलिया के फैसलों पे अमल नहीं हुआ तो लॉन्ग मार्च करेंगे। आप लोगों को कब पता चलेगा कि अदलिया के फैसलों पे अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए, ये जब भी अदलिया फैसला आएगा ना, ये इस पे आएगा, मीमों पे आएगा, अगर उसको नहीं मानेंगे या उसके खिलाफ वर्जी करेंगे तो कोर्ट के साथ हम खड़े होंगे और भरपूर दिफा करेंगे और पूरे पाकिस्तान का अवाम जो है वो कोर्ट की साइड पे होगी। सिर्फ हमारी पार्टी नहीं होगी, पूरे पाकिस्तान की अवाम जो है वो कोर्ट के फैसलों का दिफा करेगी और कोर्ट का साथ देगी। देखिए हाशमी साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपके मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। वजीर आजम साहब अदालत के अंदर गए हैं, इससे पहले भी मैंने गुजारिश की, एक वजीर आजम गए थे और उनका गुस्सा अदालत में जिस तरह निकला था उसके आप चश्मदीद गवाह हैं। उसके उस गुस्से को सारी कौम के यादाश्तों में वो आज भी महफूज है, फुटेज उसकी मौजूद है, हम वो नहीं हैं। मैंने बार बार कहा कि हमारी शातें अदालतों के जरिए हो गई, हमने अदालतों के ऊपर हमले नहीं किए, हमारी क़यादतों ने एक शहर से दूसरे शहर अपने जाके मुकदमात को लड़ा, जेलें बर्दाश्त की, ना रास्ता छोड़ा और ना अदालतों से लड़े। और आज भी हम अदालत के सामने गए हैं और बड़ा हम्बली और पोलाइटली गए हैं। बिल्कुल हम अदालत के हर हुक्म को मानेंगे, आईन और कानून के अंदर रहते हुए। हाशमी साहब तो फिर इस बात को अप्रिशिएट कर देंगे, वज़ीर आज़म साहब गए हैं, कायरा साहब ही कह रहे हैं। नहीं, मैं एक बात है, कोई उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। कायरा साहब को मैं लंबी बात नहीं करता, लेकिन ब्रीफ केस का उठा के अदालतों के बाहर सबसे पहले मुजाहरा करने का काम पीपल्स पार्टी ने ही शुरू किया था और बाद में हाशमी साहब, आपको पता है ना ब्रीफ केस कौन देता था? आपको तो पता ही है। चलिए फिर लंबी बात, आपको तो पता ही है ना कहां से ब्रीफ केस चले थे और कहां गए थे, आप तो जानते हैं ना सर सारे। यही तो बात है, सब लोग जानते हैं, आवाम को नहीं पता चलता। कायरा साहब, हाशमी साहब कहां ब्रीफ केस गए थे, कौन लेके गया था, जो पता है वो बता देते हैं। हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि अब जो आइंदा आने वाले दिनों में होगा उसके बाद क्या 248 इस्तिस्ना का मामला एक दफा दोबारा उठाया जाएगा और शायद फाइनली हमें सवाल का जवाब भी मिल जाए। यू कैन राइट टू मी ऑन newsbeat@sama.tv और जॉइन मी ऑन माय फेसबुक पेज व्हिच इज न्यूज़बीट विद फरिया अदरीस। अपने घरवालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।